गरीब से करोड़पति, सच या धोखा, ये कहानी और कहीं मिलेगी सुनने को। आग में कबाड़ की बदबू, पसीने की टपकन और एक बेबस इंसान की खामोश चीख को महसूस कीजिए। महागाथा, जहरीला कबाड़, 4000 की दिहाड़ी और सस्ता औजार, टॉक्सिक स्क्रैप, द 4000 रुपीज वेज और अ चीप टूल। अध्याय 481, कबाड़ खाने का नरक माइनस खतरनाक ठेका। भाग 1, मौत का कुआं। स्थान, रज्जो का कबाड़ खाना, स्क्रैप यार्ड। समय, सुबह के 8 बजे। राघव की आंखें लाल थीं। रात भर उसे नींद नहीं आई थी, क्योंकि आज उसे फिर से लाला शंभुनाथ के गल्ले पर 2000 रुपए ब्याज रखने थे। वो ठीक 8 बजे सेठ रज्जो के कबाड़ खाने पहुंच गया। रज्जो अपनी खटिया पर बैठा बीड़ी पी रहा था। उसने राघव को देखा तो उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। रज्जो, आ गया इंजीनियर बाबू? आज मेरे पास तेरे लिए एक बड़ा काम है, पर तेरी हिम्मत नहीं होगी। रज्जो ने कबाड़ खाने के सबसे पिछले हिस्से की तरफ इशारा किया। वहां एक बेहद विशाल 1000 किलो का पुराना केमिकल स्टोरेज बॉयलर पड़ा था। उसमें से एक अजीब सी जहरीली, टॉक्सिक और सड़ी हुई बदबू आ रही थी। रज्जो, ये किसी पुरानी केमिकल फैक्ट्री का बॉयलर है। इसके अंदर गैस और केमिकल का कचरा जमा है। गैस कटर वाले इसमें आग नहीं लगा रहे क्योंकि ब्लास्ट होने का डर है। इसे हथौड़े, स्लेजहैमर और छेनी चिजल से तोड़ना पड़ेगा। अंदर की बदबू से आम मजदूर उल्टी कर देते हैं। अगर आज शाम 6 बजे तक इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए तो सीधे 4000 रुपए दूंगा। भाग 2, मजदूरी का फैसला। राघव ने उस जहरीले बॉयलर को देखा। 4000 रुपए। उसका दिमाग तेजी से चला। तारांकन 2000 लाला का ब्याज जाएगा, 500 रुपए प्रताप की बैटरी और राशन के लिए। फिर भी मेरे पास 1500 रुपए बचेंगे। उन 1500 से मैं पुराने पार्ट्स जोड़ने के लिए एक सोल्डरिंग आयरन खरीद सकता हूं। पहली बार उसे लगा कि आज वो इस कर्ज के जाल से थोड़ा ऊपर उठ सकता है। राघव ने अपनी पुरानी शर्ट उतारकर साइड में रखी। एक गंदा सा कपड़ा अपनी नाक और मुंह पर बांधा ताकि जहरीली गैस अंदर न जाए। उसने 20 किलो का भारी हथौड़ा उठाया। राघव, शाम 6 बजे तक माल कट जाएगा सेठ, पर पैसे मुझे पूरे 4000 कैश चाहिए। रज्जो ने ठहाका लगाया। तू जिंदा बच गया तो जरूर दूंगा। अध्याय 482, पसीने की नदी और चंदर की ठोकर माइनस घमंड की आवाज। भाग 1, हड्डियों का टूटना। क्लैंग क्लैंग। दोपहर के 2 बज चुके थे। धूप आग बरस रही थी। बॉयलर के अंदर से निकलने वाली जहरीली गैस राघव की आंखों को जला रही थी। उसकी आंखों से पानी और पसीना एक साथ बह रहा था। उसके हाथों के छाले ब्लिस्टर्स फूट चुके थे। हथौड़े के डंडे पर उसका खून लग गया था, पर राघव रुका नहीं। वो एक रोबोट की तरह बस हथौड़ा मार रहा था। उसके अंदर का वॉइड, सुपर पावर छटपटा रहा था। वो चाहता तो 1 सेकंड की ग्रेविटी फोर्स से उस पूरे बॉयलर को पिचका सकता था, पर अगर वो ऐसा करता तो रज्जो और बाकी मजदूर पुलिस बुला लेते। उसे आम इंसान की तरह अपना खून जलाना था। भाग 2, छोटे दुश्मन की हंसी। तभी कबाड़ खाने के बाहर चंदर, मार्केट यूनियन का गुंडा, अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर आया। उसने देखा कि राघव उस जहरीले कबाड़ के बीच किसी कीड़े की तरह काम कर रहा है। चंदर बाइक से उतरा। अपना पान मसाला चबाते हुए राघव के पास आकर खड़ा हो गया। चंदर जोर से हंसते हुए, अरे वाह, मैं तो सोच रहा था कि सूट वाला कोई फैक्ट्री लगाएगा, पर ये तो केमिकल के गटर में नहा रहा है। ओए मजदूर, ध्यान से, कहीं केमिकल से तेरी शक्ल न जल जाए। वैसे भी तू कबाड़ ही बन चुका है। राघव का हथौड़ा हवा में 1 सेकंड के लिए रुका। उसके जबड़े भिंच गए। उसकी आंखों में एक हल्की सी नीली पर्पल चमक आई। एक हथौड़ा, सिर्फ एक हथौड़ा इसके सिर पर पड़ेगा तो इसकी यूनियन इसे बचा नहीं पाएगी, राघव ने सोचा। लेकिन फिर उसे खुशी की आवाज याद आई और लाला के 2000 रुपए का वो फंदा। अगर उसने चंदर को मारा तो उसकी फैक्ट्री लॉक हो जाएगी और प्रताप पकड़ा जाएगा। राघव ने अपनी आंखें बंद की, गुस्सा पिया और वापस बॉयलर पर हथौड़ा मारने लगा। चंदर को लगा राघव डर गया है। उसने एक कंकड़ उठाकर राघव की तरफ फेंका और हंसते हुए अपनी बाइक पर चला गया। चंदर अभी भी जीत रहा था। राघव का वक्त अभी नहीं आया था। अध्याय 483, रेशियो 4000 की दिहाड़ी और लाला का गल्ला माइनस कर्ज का बोझ। भाग 1, खून से सने नोट। शाम के 5:30 बज चुके थे। बॉयलर के 50 टुकड़े जमीन पर पड़े थे। राघव जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी जैसे उसके फेफड़े लंग्स फट जाएंगे। उसका पूरा जिस्म काले केमिकल और खून से सना हुआ था। रज्जो ने आकर देखा तो वो भी दंग रह गया।
कोई भी आम मजदूर अकेला ये काम एक दिन में नहीं कर सकता था। रज्जो ने अपनी जेब से 500 माइनस 500 के 8 नोट निकाले और राघव के खून से सने हाथ पर रख दिए। रज्जो, ये ले अपने 4000, पर आज के बाद ये काम मत करना, वरना तू टीबी ट्यूबरक्यूलोसिस से मर जाएगा। भाग 2, ब्याज की आग। राघव ने पैसे अपनी जेब में डाले और बिना नहाए सीधे लाला शंभुनाथ की गद्दी दुकान पर भागा। सूरज ढलने वाला था। लाला अपने गल्ले पर बैठा था। राघव ने कांपते हाथों से 2000 रुपए गिनकर लाला की टेबल पर रख दिए। लाला मुस्कुराते हुए, क्या बात है बाबू, बड़ी बदबू आ रही है तेरे कपड़ों से, लगता है आज गटर साफ करके आया है। कोई बात नहीं, कल शाम को फिर तैयार रहना। राघव वहां से बाहर निकल आया। उसने एक गहरी सांस ली। उसके पास अभी भी 2000 रुपए बचे थे। उसने 500 रुपए की प्रताप के लिए ट्रैक्टर की बैटरी रेंट पर ली। 300 रुपए का आटे दाल का राशन लिया। अब उसके पास 1200 रुपए बचे थे। राघव की आंखों में एक उम्मीद जागी। अब मैं अपना वोल्टेज रेगुलेटर ठीक कर सकता हूं। अध्याय 484, सस्ता औजार और प्रैक्टिकल धोखा माइनस कबाड़ का सर्किट। भाग 1, चोर बाजार की खरीदारी। राघव रास्ते में चोर बाजार हार्डवेयर स्क्रैप मार्केट गया। वहां उसे एक पुराना सेकंड हैंड सोल्डरिंग आयरन और थोड़ा सा तांबे का रांगा सोल्डर वायर मिला। दुकानदार, भैया नया 15,000 का आता है, ये चाइनीज कॉपी है, 800 रुपए में दे दूंगा, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है। राघव को पता था ये रिस्क है, पर उसके पास सिर्फ 1200 थे। उसने 800 रुपए में वो सस्ता सोल्डरिंग आयरन खरीद लिया। अब उसकी जेब में सिर्फ 400 रुपए थे। भाग 2, सपने का फटना। रात के 10 बजे फैक्ट्री के अंदर राघव ने नहाकर अपने घावों पर कपड़ा बांधा। फिर वो अपनी टेबल पर बैठ गया। उसने पुराना वोल्टेज रेगुलेटर रखा जो उसे कल कबाड़खाने में मिला था। अगर ये ठीक हो जाता तो वो एक ऐसी मशीन बना सकता था जो कम इलेक्ट्रिसिटी में पुरानी लेथ मशीनों को चला सके। एक नया प्रोडक्ट। राघव ने अपना नया सस्ता सोल्डरिंग आयरन प्लग में लगाया। उसमें से हीट निकलने लगी। राघव बहुत ध्यान से उस पतले तार को जोड़ने लगा। पर यह प्रैक्टिकल दुनिया है। सस्ते औजार, चीप टूल्स, प्रिसिजन काम नहीं करते। सोल्डरिंग आयरन की टिप अचानक बहुत ज्यादा गर्म हो गई और उसका टेम्परेचर कंट्रोल फेल हो गया। जैसे ही राघव ने आयरन को बोर्ड पर रखा, पॉप, फुस्सस, सोल्डरिंग आयरन की कॉइल ब्लास्ट हो गई। उसका हैंडल राघव के हाथ में पिघल गया और उसके हाथ पर एक छोटा सा छाला बर्न बन गया। राघव ने झटके से आयरन जमीन पर फेंक दिया। नया खरीदा हुआ 800 रुपए का आयरन जल चुका था और उसकी एक्स्ट्रा हीट की वजह से वो रेगुलेटर का आखिरी हिस्सा भी हमेशा के लिए खराब हो गया। राघव का दिमाग सुन्न पड़ गया। आज दिन भर की उसकी मौत जैसी मेहनत, वो जहरीली गैस खाना, चंदर की बेइज्जती सहना, सब कुछ उस 800 रुपए के सस्ते औजार के साथ जलकर राख हो गया। राघव ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और जमीन पर बैठकर धीमी आवाज में रोने लगा। वो एक आविष्कारक, इन्वेंटर था, पर गरीबी उसे कुछ बनाने नहीं दे रही थी। अध्याय 485, खुशी का नीला दर्द माइनस छुपता हुआ सच। भाग 1, रोटी और जख्म। खुशी ये सब देख रही थी। उसका दिल राघव को इस हालत में देखकर टूट रहा था, पर उसके खुद के हाल बहुत खराब थे। खुशी अपने हाथों पर मोटी सूती कॉटन की पट्टियां बांधे हुए थी। जब वो राघव के पास खाना लेकर आई तो उसे एक प्लेट उठाने में ही मौत जैसा दर्द हो रहा था। उसके हाथों की वो नीली नसें, ग्लोइंग ब्लू वेन्स, अब उसकी कोहनी एल्बोज तक पहुंच चुकी थी। वोइड म्यूटेशन, जहरीला नीला इन्फेक्शन उसके खून में फैल रहा था। ये इन्फेक्शन तब और दर्द देता था जब राघव का इमोशनल ब्रेकडाउन होता था। राघव का दुख खुशी को सीधे इफेक्ट कर रहा था, क्योंकि खुशी ने राघव की वोइड एनर्जी एब्जॉर्ब की थी पिछले चैप्टर्स में। भाग 2, खामोश बलिदान। खुशी ने अपने दर्द से कांपते हाथों से राघव के जले हुए हाथ पर बर्नोल लगाई। राघव, खुशी, मेरे 800 रुपए डूब गए। मैं वो रेगुलेटर नहीं बना पाया। हम आगे कैसे बढ़ेंगे? खुशी ने राघव के गुस्से को शांत करने के लिए अपने हाथों के दर्द को एक स्माइल के पीछे छिपा लिया। खुशी, राघव, तुम भूल रहे हो कि आज हमने अपनी औकात 1500 से 4000 पर पहुंचाई है। नया औजार जल गया तो क्या हुआ? तुम्हारा दिमाग तो जिंदा है ना? कल हम और सस्ते पार्ट्स ढूंढेंगे। एक दिन में एम्पायर नहीं बनते। खुशी ने राघव को खाना खिलाया, पर जब राघव दूसरी तरफ देख रहा था, खुशी की आंखों से एक आंसू गिरकर उसके पट्टी वाले हाथ पर गिरा। आंसू की बूंद जैसे ही उसकी स्किन, जहां नीली नसें थी, पर गिरी, वो पानी की बूंद एक सेकंड के लिए नीली चमक के साथ हवा में एंटी ग्रेविटी बनकर उड़ी और फिर गायब हो गई।
खुशी डर के मारे पीछे हट गई। खुशी को एहसास हो गया था कि उसकी बॉडी बदल रही है। उसकी हालत एक टिकिंग टाइम बम की तरह थी। पर उसने अपने पति को इस बिजनेस प्रॉब्लम और कर्ज से निकलने तक ये सच छुपाने की कसम खा ली थी। कहानी का विश्लेषण, प्रैक्टिकल और स्लो बर्न सस्पेंस। द हाईवेज इल्यूजन, हाईवेज इल्यूजन। राघव ने आज 4,000 रुपए कमाए, पर उसका फिजिकल नुकसान बहुत बड़ा था, केमिकल फ्यूम्स। ये दिखाता है कि गरीब लोग पैसे के लिए अपनी हेल्थ दांव पर लगाते हैं। चीप टूल्स फेल, सस्ते औजार का धोखा। राघव का इन्वेंशन फिर फेल हो गया। सस्ती चीजें गरीब को और गरीब बनाती हैं। उसे एक सॉलिड इंडस्ट्रियल लैब चाहिए, जो अभी इम्पॉसिबल है। चंदर का एरोगेंस, चंदर का घमंड। चंदर अभी भी हंस रहा है। राघव उसके जाल में फंसा है, पर रिवेंज अभी बाकी है। खुशी का म्यूटेशन, खुशी का म्यूटेशन। खुशी का दर्द और उसके हाथों की नीली रोशनी अब कंट्रोल से बाहर हो रही है। ये कहानी का सबसे इमोशनल और डेंजरस सब प्लॉट है। ये रहा द सिंगुलैरिटी सागा, सीजन 5 का एक और बेहद यथार्थवादी, धीमा और जमीनी स्तर का महाखंड। मुझे खुशी है कि आपको ये स्लो और प्रैक्टिकल कहानी पसंद आ रही है। असली जिंदगी में हीरो एक दिन में नहीं बनते, वे रोज गिरते हैं और रोज उठते हैं। इस भाग में राघव एक बार फिर अपना पसीना बहाकर 4,000 रुपए कमाएगा, लेकिन लोगों का भरोसा अभी भी उससे कोसों दूर है। कबाड़ की धूल और एक आम आदमी के दिमागी खेल, माइंड गेम को महसूस कीजिए। महागाथा, काली खांसी, विदेशी मशीन और एक घमंडी सौदा, ब्लैक कॉफ, फॉरेन मशीन और एन एरोगेंट डील। अध्याय 486, फेफड़ों में धुआं माइनस मजदूरी का दूसरा दिन। भाग 1, कालिख और खून। स्थान, रज्जो का कबाड़खाना, बवाना। समय, सुबह के 9 बजे। राघव के हाथ कल के छालों और जली हुई उंगलियों से सूज गए थे, लेकिन लाला शंभुनाथ का 2,000 रुपए का रोज का ब्याज, इंटरेस्ट किसी का इंतजार नहीं करता। राघव को आज फिर रज्जो के कबाड़खाने में जाना पड़ा। रज्जो हंसते हुए, क्या बात है बाबू, आज तो तू उठ भी नहीं पा रहा होगा। एक और केमिकल टैंक पड़ा है, पर उसमें कल से ज्यादा जंग है। काटेगा? राघव ने बिना कुछ कहे वो 20 किलो का हथौड़ा उठा लिया। आज की धूप कल से भी तेज थी। टैंक के अंदर से निकलने वाला काला धुआं सीधे राघव के फेफड़ों में जा रहा था। उसे भयानक खांसी आने लगी। जब उसने थूका, तो उसकी थूक में कालिख, सुट और खून के हल्के रेशे थे। भाग 2 रेशियो 4,000 की कीमत। शाम के 5 बज चुके थे। राघव ने टैंक के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वो जमीन पर औंधे मुंह लेटा हुआ था और एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहा था। रज्जो ने 500 माइनस 500 के 8 नोट, 4,000 रुपए उसकी शर्ट की जेब में ठूंस दिए। रज्जो, ले तेरे 4,000, पर अब कल मत आना। तेरा शरीर अब एक और टैंक का धुआं नहीं झेल पाएगा। तू मर गया तो पुलिस मेरे गले पड़ेगी। राघव ने वो 4,000 रुपए मुट्ठी में भींचे। उसका शरीर टूट चुका था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी जिंदा था। उसे सीधा लाला की गद्दी पर जाना था। अध्याय 487, लाला का गल्ला और सेठ रामलाल के आंसू माइनस बाजार की बेबसी। भाग 1, एक अमीर का रोना। राघव लंगड़ाता हुआ लाला शंभुनाथ की गद्दी दुकान पर पहुंचा। जैसे ही वो अंदर जाने लगा, उसने देखा कि अंदर सेठ रामलाल बैठा है। ये वही रामलाल था जिसने 2 दिन पहले राघव को अपनी मशीन छूने से मना करके दुकान से धक्के मारकर निकाल दिया था। रामलाल आज बहुत परेशान था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और वो लाला के सामने हाथ जोड़ रहा था। रामलाल, लाला जी, मुझे 2 लाख रुपए का लोन चाहिए। मेरी नई इंपोर्टेड CNC कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन बंद पड़ गई है। लाला पैसे गिनते हुए, अरे रामलाल, तेरी तो 20 लाख की मशीन थी ना, क्या हुआ उसे? रामलाल रोते हुए, उसके सॉफ्टवेयर में कोई लॉक, रैंसमवेयर एरर लग गया है। मशीन की स्क्रीन लाल हो गई है। जर्मन कंपनी वाले कह रहे हैं कि इंजीनियर को दिल्ली भेजने और सॉफ्टवेयर रीसेट करने का 2 लाख रुपया लगेगा, वो भी एडवांस। अगर मशीन 1 हफ्ता और बंद रही तो मेरे सारे ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे और मैं सड़क पर आ जाऊंगा। लाला मुस्कुराया, 2 लाख मिल जाएंगे रामलाल, पर मेरा ब्याज तो तुझे पता ही है, रोज का 10%। रामलाल के पसीने छूट गए। 2 लाख का 10% यानी रोज का 20,000 रुपए ब्याज। वो पूरी तरह से बर्बाद होने वाला था। भाग 2, कबाड़ी की एंट्री। राघव ने अपने मैले और केमिकल से सने कपड़ों में लाला की दुकान के अंदर कदम रखा। उसने लाला की टेबल पर 2,000 रुपए आज का ब्याज रख दिए। लाला, आ गया मेरा पक्का ग्राहक, जा कल फिर आना। राघव मुड़ा नहीं। उसने सेठ रामलाल की तरफ देखा। राघव शांत और भारी आवाज में, सेठ जी, 2 लाख का कर्ज मत लीजिए। मैं आपकी वो जर्मन CNC मशीन ठीक कर सकता हूं।
रामलाल ने पलटकर राघव को देखा। राघव के फटे कपड़े, सूजे हुए हाथ और चेहरे पर लगी कालिख देखकर रामलाल का गुस्सा भड़क गया। रामलाल चिल्लाते हुए, तू फिर आ गया मुफ्तखोर? कल मैंने तुझे धक्के मारकर निकाला था, समझ नहीं आया? तू कबाड़ी है। तू 20 लाख की जर्मन मशीन ठीक करेगा? तुझे सीएनसी की स्पेलिंग भी पता है? अध्याय 488 दिमागी खेल माइनस प्रैक्टिकल सौदेबाजी। भाग 1। कोई जादू नहीं, सिर्फ लॉजिक। राघव इस बार पीछे नहीं हटा। वो रामलाल से भीख नहीं मांग रहा था, वो एक सीईओ की तरह लॉजिक दे रहा था। राघव, सेठ जी, गुस्सा थूक दीजिए और बिजनेस का गणित समझिए। आपकी मशीन अभी बंद है, मतलब वो लोहे का डिब्बा है। अगर मैंने उसे खोलकर कुछ गलत कर भी दिया तो एक मरे हुए इंसान को दूसरी बार नहीं मारा जा सकता। मशीन तो पहले से ही डेड है। रामलाल चुप हो गया। राघव की बात में बहुत ही कड़वा और प्रैक्टिकल लॉजिक था। राघव, कंपनी आपसे 2 लाख ले रही है। मैं आपसे कोई 2 लाख नहीं मांग रहा। मैं आपकी मशीन कल सुबह तक चालू कर दूंगा। अगर मशीन चालू हो गई तो आप मुझे 10,000 रुपए देंगे, और अगर मैं चालू नहीं कर पाया तो आप मुझे 1 रुपया मत देना। मैं आपका क्या लेकर भाग जाऊंगा? भाग 2, चंदर का जहर और एक घमंडी शर्त। तभी दुकान के बाहर से चंदर आ गया। उसने रामलाल और राघव को बात करते देख लिया था। चंदर हंसते हुए, अरे सेठ रामलाल, इस मजदूर की बातों में मत आना। ये कल कबाड़ में गटर साफ कर रहा था। ये तेरी मशीन का कीमती तांबा, कॉपर और मदरबोर्ड चुराकर भाग जाएगा। रामलाल फिर से डर गया। अजनबी पर भरोसा करना असली दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। रामलाल, चंदर सही कह रहा है। तू रात के अंधेरे में मेरे पार्ट्स चुरा लेगा। मैं तुझ पर भरोसा क्यों करूं? राघव ने गहरी सांस ली। राघव, सेठ जी, आपकी दुकान पर ताले लगे होंगे, कैमरे होंगे। आप मुझे रात भर अपनी दुकान के अंदर बंद कर देना और बाहर से ताला लगा देना। मैं सुबह तक बाहर नहीं आऊंगा। अब भी डर है? रामलाल ने हिसाब लगाया। 2 लाख रुपए खर्च करने से बेहतर था इस कबाड़ी को एक मौका देना। बाहर से ताला लगा होगा तो ये कुछ चुरा भी नहीं पाएगा। रामलाल अहंकार से, ठीक है, आज रात तू मेरी दुकान के अंदर बंद रहेगा, लेकिन सुन ले, 10,000 बहुत ज्यादा है। अगर तूने मशीन चालू कर दी तो मैं तुझे सिर्फ 5,000 रुपए दूंगा, और अगर तूने मशीन का एक भी पुर्जा तोड़ा तो कल सुबह ताला खोलते ही मैं चंदर के गुंडों से तेरे दोनों हाथ पैर तुड़वा दूंगा। मंजूर है? राघव की मुट्ठी भिंच गई। 10,000 का काम 5,000 में, और ऊपर से जान का खतरा। लेकिन उसे अपना नेटवर्क बनाना था और इस कर्ज के जाल से निकलना था। राघव, मंजूर है। अध्याय 489 बंद शटर और एक नई प्रैक्टिकल मुसीबत। भाग 1 ताले के पीछे का इंजीनियर। रात के 10 बजे रामलाल और चंदर ने मिलकर राघव को सीएनसी मशीन वाली दुकान के अंदर धकेल दिया और बाहर से एक बड़ा सा ताला जड़ दिया। शटर के नीचे से चंदर की आवाज आई, सूट वाले, कल सुबह तेरी हड्डियां टूटने की आवाज पूरे बाजार में गूंजेगी। शटर बंद हो गया। अंदर बहुत अंधेरा था। राघव ने अपनी जेब से मोबाइल की टॉर्च जलाई। सामने एक बहुत बड़ी 15 फीट लंबी जर्मन सीएनसी मशीन रखी थी। उसकी स्क्रीन पर एक लाल रंग का एरर कोड ब्लिंक कर रहा था। सिस्टम फेटल लॉक माइनस एरर 404X। भाग 2 बिना औजार का सिपाही। राघव मशीन के कंट्रोल पैनल के पास गया। उसने अपनी वॉइड शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि कोई भी जादुई नीली रोशनी इस डिजिटल सॉफ्टवेयर लॉक को नहीं खोल सकती थी। ये कंप्यूटर कोडिंग का काम था। राघव मशीन को देखकर खुद से, ये कोई हार्डवेयर फॉल्ट नहीं है, इसका बायोस करप्ट हो गया है। मुझे इसके कमांड प्रॉम्प्ट में घुसकर इसे फ्लैश करना होगा। राघव ने मशीन का केबल देखा। ये एक RS-232 सीरियल पोर्ट था। राघव के माथे पर पसीना आ गया। राघव हताश होकर, हे भगवान, इसके सिस्टम में कोडिंग करने के लिए मुझे एक लैपटॉप और एक डेटा केबल की जरूरत है। मैं अपने नंगे हाथों से इसका सॉफ्टवेयर कैसे टाइप करूंगा? ये एक और बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। राघव के पास 4,000 रुपए थे, जिसमें से 2,000 लाला को दे दिए। 500 का राशन और प्रताप की बैटरी आई। उसकी जेब में अभी सिर्फ 1,500 रुपए पड़े थे। 1,500 रुपए में कोई लैपटॉप नहीं आता, और वो दुकान के अंदर ताले में बंद था। अगर सुबह तक मशीन चालू नहीं हुई तो रामलाल और चंदर उसके पैर तोड़ देंगे। अध्याय 490 खुशी की तड़प माइनस अंधेरे में चमकता जहर। भाग 1 अकेलापन और डर। उधर फैक्ट्री में खुशी अकेली थी।
प्रताप सो रहा था और रोहित कानों में रुई डालकर लेटा था। राघव ने खुशी को बता दिया था कि वो आज रात रामलाल की दुकान में काम करेगा और सुबह आएगा। खुशी जमीन पर लेटी दर्द से करवटें बदल रही थी। उसके हाथों की नीली नसें, वॉइड वेन्स, अब उसके कंधों तक पहुंच गई थी। उसका पूरा हाथ ऐसे चमक रहा था जैसे उसकी नसों में खून नहीं बल्कि नीले रंग का तेजाब बह रहा हो। खुशी बुखार से तप रही थी। राघव, तुम जहां भी हो सुरक्षित रहना। खुशी दर्द से सिसक रही थी। भाग 2, एक अचेतन जुड़ाव, सबकॉन्शियस लिंक। खुशी ने दर्द से अपने दोनों हाथ जो नीले चमक रहे थे जमीन पर रखे। जैसे ही उसके हाथों ने जमीन को छुआ, एक बहुत ही अजीब सी नीली वेव, ब्लू फ्रीक्वेंसी वेव, जमीन के अंदर से दौड़ी। ये कोई जादू नहीं था, ये क्वांटम एंटेंगलमेंट था। खुशी के अंदर राघव की ऊर्जा थी और राघव की चिंता, लैपटॉप ना होने का स्ट्रेस, खुशी के शरीर में दर्द बढ़ा रही थी। मीलों दूर रामलाल की बंद दुकान में राघव को अचानक अपने सीने में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। राघव चौंक कर, खुशी, क्या तुम ठीक हो? राघव को अब समझ आ गया था कि उसे रातों रात कोई भी चमत्कार नहीं मिलने वाला। उसे इसी दुकान के कबाड़ में से कुछ ऐसा खोजना होगा जो एक कंप्यूटर का काम कर सके, वरना कल सुबह उसकी मौत तय थी। कहानी का विश्लेषण, प्रैक्टिकल सस्पेंस। दैनिक मजदूरी का दर्द। राघव ने 4000 रुपए कमाए, लेकिन उसकी कीमत उसे अपने फेफड़ों, काली खांसी से चुकानी पड़ी। अविश्वास और घमंड। रामलाल ने लॉजिक मान लिया, लेकिन फिर भी राघव को एक चोर की तरह ताले में बंद कर दिया और 10,000 की जगह सिर्फ 5,000 का लालच दिया। द रियल प्रॉब्लम। सॉफ्टवेयर को ठीक करने के लिए हार्डवेयर लैपटॉप चाहिए जो राघव के पास नहीं है। ये बिना सुपर पावर के एक डेड एंड है। खुशी का म्यूटेशन, खुशी का इन्फेक्शन अब कंधों तक आ गया है और वो राघव के स्ट्रेस से जुड़ गया है। कहानी के हर मुख्य किरदार राघव, खुशी, रोहित, प्रताप और आयुषी को इस एपिसोड में शामिल किया गया है। कोई भी अपनी पुरानी यादों को नहीं जानता। राघव का जुगाड़ आसानी से काम नहीं करेगा और सुबह जब शटर खुलेगा तो उसे लोगों के भरोसे की जगह सिर्फ एक और व्यापारिक धोखा मिलेगा। आज वो 4000 रुपए कमाएगा, लेकिन उसकी कीमत उसके खून और पसीने से वसूली जाएगी। चंदर का घमंड अभी और बढ़ेगा। इस दमघोटू शटर के पीछे की घुटन और एक मजदूर सीईओ के संघर्ष को महसूस कीजिए। महागाथा। नंगे तार, 4000 की बेईमानी और रात का सन्नाटा। बेयर वायर्स, द 4000 रुपीज बिट्रेयल और द साइलेंस ऑफ द नाइट। अध्याय 491, बंद शटर के पीछे माइनस कबाड़ की कोडिंग। भाग 1, बिना हथियारों का सिपाही। स्थान, सेठ रामलाल की दुकान, अंदर से बंद समय, रात के 11:30 बजे। दुकान के अंदर घुप अंधेरा था। बाहर से रामलाल और चंदर ने भारी ताला जड़ दिया था। राघव के सामने 20 लाख की जर्मन सीएनसी मशीन खड़ी थी, जिसकी स्क्रीन पर लाल रंग का एरो कोड चमक रहा था। राघव को इसके सॉफ्टवेयर को हैक करके रीसेट करना था, लेकिन उसके पास लैपटॉप नहीं था। राघव ने अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाई और रामलाल की दुकान की दराजें, ड्रॉर्स खंगालनी शुरू की। दुकान के एक गंदे कोने में उसे एक पुराना टूटा हुआ एंड्रॉयड फोन और एक कटी हुई यूएसबी केबल मिली। ये फोन रामलाल के किसी नौकर का रहा होगा जो अब कबाड़ बन चुका था। राघव खुद से, अगर मैं इस फोन के अंदर एक टर्मिनल ऐप चालू कर लूं और इन तारों को सीएनसी मशीन के सीरियल पोर्ट RS-232 से जोड़ दूं, तो शायद मैं इसका सिस्टम फ्लैश कर सकता हूं। भाग 2, प्रैक्टिकल मुसीबत, 2% बैटरी। राघव ने अपने दांतों से उस यूएसबी केबल को छीला और तांबे के नंगे तारों को मशीन के पोर्ट में फंसाया। उसने पुराने फोन को चालू किया। फोन चालू तो हुआ, लेकिन स्क्रीन पर देखा बैटरी 2% कनेक्ट चार्जर। राघव के पसीने छूट गए। अगर कोडिंग के बीच में फोन बंद हो गया तो मशीन का मदरबोर्ड हमेशा के लिए करप्ट हो जाएगा और कल सुबह रामलाल उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। दुकान में कोई चार्जर नहीं था। राघव को एक बहुत ही खतरनाक प्रैक्टिकल जुगाड़ करना पड़ा। उसने मशीन के सर्किट बोर्ड से 5 वोल्ट 5V का पावर पिन ढूंढा। उसने 2 नंगे तारों को अपने दोनों हाथों की उंगलियों से पकड़ा और उन्हें फोन की बैटरी के टर्मिनल्स और मशीन के 5V पिन के बीच पुल ब्रिज की तरह जोड़कर खड़ा हो गया। राघव के शरीर से हल्का हल्का करंट गुजरने लगा। जेड उसके हाथ सुन्न पड़ रहे थे। उसे इसी पोजीशन में खड़े रहकर एक हाथ की उंगलियों से करंट सहते हुए दूसरे हाथ के अंगूठे से फोन की टूटी हुई स्क्रीन पर कोड टाइप करना था। ये कोई चमत्कार नहीं था। ये एक इंजीनियर की वो खौफनाक रात थी जहां उसका शरीर खुद एक बिजली का तार बन गया था। अध्याय 492, फैक्ट्री का सन्नाटा माइनस रोहित की धुन और प्रताप की भूख। भाग 1, बैटरी का धोखा।
उसी रात 2 बजे राघव की पुरानी फैक्ट्री राघव रामलाल की दुकान में बंद था और खुशी दर्द से तड़प रही थी। खुशी के हाथों की नीली नसें, वॉइड वेन्स, अब उसके कंधों तक पहुंच चुकी थीं। तभी फैक्ट्री के अंधेरे कोने से एक भयानक गुर्राहट सुनाई दी। प्रताप जाग गया था। राघव ने जो 500 रुपए की पुरानी ट्रैक्टर बैटरी किराए पर ली थी, वो डेड हो चुकी थी। प्रताप को बिजली नहीं मिल रही थी। प्रताप की आंखें लाल कोयले की तरह चमकने लगीं। खाना, मुझे खाना चाहिए। प्रताप ने अपनी भारी लोहे की जंजीर खींचनी शुरू कर दी। क्लैंग क्लैंग, तारांकन दीवार का प्लास्टर गिरने लगा। अगर प्रताप जंजीर तोड़ देता तो वो बाहर जाकर तबाही मचा देता और पुलिस आ जाती। भाग दो, आवाज का जादू, रोहित का दखल। खुशी दर्द के मारे उठ नहीं पा रही थी। वो बेबस थी। तभी रोहित, जो अब तक अपने कानों में रुई डालकर सो रहा था, उठा। उसे कुछ याद नहीं था कि प्रताप कौन है, लेकिन उसे ये पता था कि ये लाल आंखों वाला जानवर बहुत बेसुरा शोर मचा रहा है। रोहित ने जमीन पर पड़ा एक लोहे का खोखला पाइप उठाया। वह प्रताप के सामने गया। प्रताप ने रोहित को मारने के लिए अपना भारी हाथ उठाया, लेकिन रोहित डरा नहीं। उसने अपनी उंगली से उस लोहे के पाइप पर एक बहुत ही खास जगह पर टैप टैप किया। TIIINNNGGGG। पाइप से एक बेहद शांत लो फ्रीक्वेंसी वेव निकली। ये एक सुखदायक धुन, ललाबाई फ्रीक्वेंसी थी। आवाज की वो तरंग जैसे ही प्रताप के कानों में गई, प्रताप का उठा हुआ हाथ हवा में रुक गया। उसका गुस्सा और भूख उस आवाज के असर से कुछ देर के लिए सुन्न नम पड़ गई। वो भारी कदमों से वापस पीछे हटा और एक बच्चे की तरह कोने में बैठकर उस धुन को सुनने लगा। रोहित ने अपनी आंखें बंद की और पाइप बजाता रहा। खुशी ने राहत की सांस ली। उन तीनों को अपना अतीत याद नहीं था, लेकिन वे अनजाने में एक दूसरे की ढाल बन रहे थे। अध्याय 493, हिमाचल की रात माइनस आयुषी का मौन संघर्ष। भाग 1, कोहरे में उकेरा गया नाम। ठीक उसी वक्त मीलों दूर हिमाचल के केयर होम में आयुषी अपने बिस्तर पर बंधी हुई नहीं थी, लेकिन उस टू वे मिरर के पीछे से गार्ड्स उस पर नजर रखे हुए थे। पपेट मास्टर ने उसका दिमाग स्टन गन से सुन्न करवा दिया था। आयुषी को याद नहीं था कि कल रात उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या देखा था। उसे राघव नाम याद नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी भारीपन और घबराहट थी, जैसे उसका कोई अपना किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हो। ये वही क्वांटम जुड़ाव था, क्योंकि राघव इस वक्त 5V करंट के झटके खा रहा था। आयुषी उठकर कांच की खिड़की के पास गई। बाहर बहुत ठंड थी और शीशे पर ओस फॉग जमी थी। उसने अपनी उंगली उठाई और बिना कुछ सोचे उस ओस पर एक अक्षर लिख दिया, आर। वो उस आर को घूरती रही। उसे नहीं पता था कि आर कौन है, लेकिन उस एक अक्षर को देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये एक ऐसा इश्क था जिसे न स्टन गन मिटा सकी थी, न कोई केमिकल। अध्याय 494, सुबह का शटर माइनस 4000 की सौदेबाजी और चंदर की हंसी। भाग 1, मशीन का जिंदा होना। सुबह के 8 बजे रामलाल की दुकान बवाना रामलाल और चंदर दुकान के बाहर खड़े थे। चंदर के हाथ में एक मोटा डंडा था। चंदर हंसते हुए, सेठ जी शटर खोलो, आज इस कबाड़ी की हड्डियां मैं खुद तोड़ूंगा। इसने पूरी रात तेरी मशीन का तांबा चुराया होगा। रामलाल ने कांपते हाथों से शटर का ताला खोला और शटर ऊपर उठाया। शटर उठते ही रामलाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। दुकान के अंदर 20 लाख की जर्मन CNC मशीन मजे से हम की आवाज करते हुए चल रही थी। उसकी स्क्रीन पर अब कोई लाल एरर नहीं था, बल्कि हरे रंग में सिस्टम रेडी लिखा आ रहा था। और उसी मशीन के पास जमीन पर राघव गिरा हुआ था। उसके दोनों हाथों की उंगलियां करंट और तारों को पकड़ने की वजह से छिलकर काली पड़ चुकी थी। वो पूरी रात खड़ा रहा था। वो बुरी तरह हांफ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था। उसने बिना लैपटॉप के कबाड़ के फोन से मशीन हैक कर दी थी। भाग 2, भरोसे का कत्ल, द 4000 रुपीज बिट्रेयल। रामलाल भागकर मशीन के पास गया। अरे, ये तो चालू हो गई। मेरे 2 लाख रुपए बच गए। राघव लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। राघव, सेठ जी, मैंने कहा था ना, अब मेरी 5000 रुपए की दिहाड़ी दे दीजिए। रामलाल ने गल्ले से 5000 रुपए निकाले, लेकिन तभी चंदर ने रामलाल का हाथ पकड़ लिया। चंदर ने राघव की तरफ एक जहरीली नजरों से देखा। उसे राघव की ये जीत हजम नहीं हो रही थी। चंदर रामलाल के कान में फुसफुसाते हुए, सेठ 5000 क्यों दे रहा है? इसने तेरी ही दुकान का फोन इस्तेमाल किया, तेरे ही बिजली के तार काटे, 1000 रुपए इसके जुर्माने के काट ले। ये क्या उखाड़ लेगा? यूनियन तो मेरी है। रामलाल एक लालची बनिया था। 2 लाख बचाने के बाद भी
उसे 1,000 रुपए का लालच आ गया। उसने 1,000 रुपए वापस गल्ले में रख दिए और सिर्फ 4,000 रुपए 500 माइनस 500 के 8 नोट राघव की तरफ बढ़ा दिए। रामलाल, देख भाई, तूने मेरा पुराना फोन और तार खराब कर दिए। उसका 1,000 रुपया कट गया। ये ले 4,000 और चुपचाप यहां से निकल जा। राघव ने रामलाल और चंदर की तरफ देखा। रात भर की मेहनत, करंट के झटके और आखिर में तय हुए 5,000 में से भी 1,000 काट लिए गए। इस बाजार में कोई ईमानदारी नहीं थी। जो कमजोर था उसे सब लूट रहे थे। राघव का वोइड गुस्से से उबलने लगा। मैं इस चंदर का जबड़ा अभी इसी मशीन में फंसा सकता हूं। लेकिन राघव ने अपनी लाल होती आंखों को फिर से शांत कर लिया। लाला का 2,000 का ब्याज अभी भी देना था। उसने बिना कुछ कहे अपने छिले हुए हाथों से वो 4,000 रुपए लिए। चंदर पीछे से ठहाका मारकर हंस रहा था। अरे कबाड़ी, अगली बार काम चाहिए हो तो मेरी यूनियन में आकर अर्जी एप्लीकेशन लगाना। छोटा दुश्मन आज फिर राघव की बेबसी का मजाक उड़ा रहा था। राघव चुपचाप दुकान से बाहर निकल गया, लेकिन आज उसकी चाल में कोई हार नहीं थी। आज उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक और प्रैक्टिकल डिजाइन बन रहा था। कहानी का विश्लेषण, प्रैक्टिकल और स्लो बर्न सस्पेंस। सभी किरदारों की भूमिका, राघव की प्रैक्टिकल हैकिंग, खुशी का दर्द, रोहित का प्रताप को आवाज से कंट्रोल करना और आयुषी का क्वांटम जुड़ाव, सब मौजूद है। कठोर यथार्थ, हार्श रियलिटी। राघव ने मशीन ठीक कर दी, लेकिन उसे इज्जत नहीं मिली। रामलाल ने चंदर के कहने पर उसके 1,000 रुपए काट लिए। बाजार ऐसे ही काम करता है। धीमा बिजनेस, स्लो बिजनेस। राघव ने 4,000 कमाए हैं। 2,000 लाला को जाएंगे। बाकी 2,000 से वो अपना परिवार चलाएगा। चंदर का घमंड, चंदर का अहंकार 7वें आसमान पर है। वो राघव को बार बार कबाड़ी कहकर जलील कर रहा है। कहानी में कोई चमत्कार या बड़ा आविष्कार नहीं होगा। राघव बहुत छोटे मोटे काम करेगा। चंदर का घमंड अभी कायम रहेगा, लेकिन राघव एक सीईओ रहा है। वो अपनी बेइज्जती का बदला खून खराबे से नहीं, बल्कि एक बहुत ही शातिर और प्रैक्टिकल दिमागी खेल, माइंड गेम से लेगा। साथ ही इस कीचड़ भरे बाजार में राघव को एक नया और सच्चा साथी मिलेगा। मशीनों के तेल, चाय की पत्ती की महक और एक मजदूर के खामोश इंतकाम को महसूस कीजिए। महागाथा, 50 रुपए की मजदूरी, मशीन का टाइम बम और एक नया साथी, द 50 रुपीज वेज, द मशीन्स टाइम बॉम्ब और अ न्यू कंपेनियन। अध्याय 495 इज टू 1,000 रुपए का इंतकाम, लॉजिक बम, द लॉजिक बॉम्ब, द लॉजिक बॉम्ब। भाग 1, खामोश मुस्कान। स्थान, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कें। समय, सुबह के 8:30 बजे। रामलाल की दुकान से 4,000 रुपए लेकर राघव बाहर आ गया था। चंदर और रामलाल ने उसके 1,000 रुपए धोखे से काट लिए थे और उसे सरेआम जलील किया था। राघव सड़क पर चलते हुए अपने छिले हुए और काले पड़ चुके हाथों को देख रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन अचानक उसके होठों पर एक बहुत ही ठंडी और शातिर मुस्कान आ गई। राघव मन में, तारांकन सेठ रामलाल, तुमने मेरे 1,000 रुपए काटे क्योंकि तुम्हें लगा कि मशीन चालू हो गई है। लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर बिना टूल्स के कोडिंग करता है तो वो अपना कंट्रोल भी छोड़कर आता है। रात के अंधेरे में जब राघव अपने शरीर से करंट गुजारकर मशीन के मदरबोर्ड को हैक कर रहा था, तो उसने मशीन को पूरी तरह ठीक नहीं किया था। उसने सिस्टम के कोड में एक लूप डाल दिया था। प्रैक्टिकल भाषा में कहे तो मशीन तभी तक चलेगी जब तक वह 100 पुर्जे 100 साइकिल्स नहीं बना लेती। जैसे ही 101 पुर्जा बनेगा, मशीन की रैम ओवरलोड हो जाएगी और मशीन का मदरबोर्ड खुद को सुरक्षा मोड, सेफ मोड में डालकर हमेशा के लिए लॉक कर लेगा। ये कोई जादू नहीं था। ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस का एक साधारण सा लॉजिक बम था। राघव को पता था कि रामलाल को एक बड़ा ऑर्डर पूरा करना है। मशीन ठीक बीच में जाकर रुकेगी। राघव ने रामलाल को बर्बाद करने का बीज उसी की मशीन में बो दिया था। अब उसे बस इंतजार करना था। अध्याय 496, 50 रुपए की दिहाड़ी और एक नया चेहरा, माइनस बाजार का छोटू। भाग 1, जमीन पर बैठा इंजीनियर। राघव के पास 4,000 रुपए थे। उसने लाला शंभुनाथ को 2,000 रुपए ब्याज दिए और बचे हुए पैसों से राशन लिया। लेकिन कल के ब्याज के लिए उसे आज फिर काम करना था। बाजार का कोई दुकानदार उसे अपनी बड़ी मशीन हाथ नहीं लगाने दे रहा था। मजबूरी में राघव बाजार के नुक्कड़ पर एक बोरी बिछाकर बैठ गया। उसने एक तख्ती पर कोयले से लिखा, यहाँ पंखे, कूलर की मोटर और पुराने रेडियो ठीक किए जाते हैं। जो आदमी करोड़ों की कंपनी चलाता था, वो आज 50-50 रुपए के लिए लोगों के घरों के जले हुए पंखे और पानी की मोटरें खोलकर बैठा था। दोपहर की चिलचिलाती धूप में राघव एक कूलर की मोटर पर टेप लपेट रहा था। एक ग्राहक आया और 50 रुपए की जगह सिर्फ 30 रुपए राघव के मुंह पर फेंककर कूलर ले गया।
राघव ने वो 30 रुपए भी चुपचाप गल्ले एक खाली डिब्बे में डाल लिए। भाग 2, इरफान की एंट्री, द स्ट्रीट स्मार्ट एलाय। तभी राघव के सामने चाय के 2 कुल्हड़ आकर रखे गए। राघव ने सिर उठाया। सामने एक 16-17 साल का लड़का खड़ा था। गले में एक गंदा सा गमछा, हाथों में चाय की केतली और आंखों में एक अजीब सी तेजी। लड़का मुस्कुराते हुए, लो उस्ताद, कड़क चाय पियो। सुबह से देख रहा हूं तुम बिना छांव के इस धूप में मोटरे कस रहे हो। राघव, मेरे पास चाय के पैसे नहीं हैं भाई। लड़का, अरे पैसे कौन मांग रहा है? मेरा नाम इरफान है। इस पूरे बाजार में चाय पिलाता हूं। परसों मैंने देखा था कि तुमने कैसे बिना पैसे लिए रहमत चाचा के रिक्शे का पहिया ठीक कर दिया था। बाजार में सब तुम्हें कबाड़ी कहते हैं, पर मुझे पता है तुम्हारे हाथों में हुनर है। इरफान बाजार का वो राडार था जिसे हर दुकान की खबर होती थी। वो कोई मसीहा नहीं था, बस एक गरीब लड़का था जिसे राघव की खामोश मेहनत में एक सच्चाई दिखी थी। राघव ने चाय का कुल्हड़ उठा लिया। इरफान राघव के पास बैठकर, उस्ताद, तुम इन 30-40 रुपए के पंखों में क्यों माथापच्ची कर रहे हो? ऐसे तो तुम्हारा लाला का ब्याज भी नहीं निकलेगा। अगर तुम कहो तो मैं कबाड़ खाने से जले हुए तांबे, बर्न्ड कॉपर के कुछ पुराने तार निकाल कर ला सकता हूँ। तुम उन्हें साफ करके किलो के भाव बेचना, उसमें 300 रुपए दिहाड़ी एक्स्ट्रा बन जाएगी। राघव ने इरफान को देखा। इस बाजार में पहली बार किसी ने उससे कुछ छीना नहीं था, बल्कि मदद की पेशकश की थी। राघव, ला देना इरफान, मैं तुम्हें उसमें से हिस्सा दूंगा। इरफान खुश होकर वहां से चला गया। राघव का नेटवर्क अब अमीरों से नहीं, बाजार के मजदूरों और चाय वालों से बनना शुरू हो रहा था। अध्याय 497, लाल स्क्रीन और रामलाल का पसीना माइनस जाल में फंसा शिकार। भाग 1, मशीन का धोखा। 2 दिन बीत गए। राघव छोटे मोटे पंखे ठीक करके और इरफान के लाए हुए तांबे के तार छीलकर किसी तरह लाला का 2000 रुपए का ब्याज भर रहा था। वो शारीरिक रूप से टूट रहा था, लेकिन उसका इंतजार खत्म होने वाला था। स्थान, रामलाल की दुकान। रामलाल बहुत खुश था। वो चंदर की यूनियन के एक बड़े नेता का ऑर्डर तैयार कर रहा था। 99 पुर्जे बन चुके थे। मशीन की मोटर तेजी से घूम रही थी। रामलाल ने जैसे ही 101 पुर्जे की कमांड डाली, बीप, क्रैश, पूरी दुकान की लाइट 1 सेकंड के लिए डिम डिम हुई। सीएनसी मशीन का कटर बीच में ही रुक गया और मशीन की स्क्रीन लाल हो गई। स्क्रीन पर लिखा आ रहा था, फेटल हार्डवेयर सिंक एरर माइनस कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। रामलाल के हाथ से चाय का गिलास छूट गया। ये क्या हुआ? मशीन तो सही चल रही थी। रामलाल ने 10 बार मशीन बंद करके चालू की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भाग 2, चंदर की धमकी। तभी दुकान पर चंदर आ गया। चंदर को आज माल की डिलीवरी चाहिए थी। चंदर ने देखा कि मशीन बंद है और रामलाल पसीने से भीगा हुआ है। चंदर गुस्से में कॉलर पकड़ते हुए, ओए सेठ, माल कहाँ है? अगर शाम तक नेताजी का माल नहीं पहुंचा तो मैं तेरी ये दुकान जला दूंगा और तुझे इसी मशीन में बांधकर काट दूंगा। रामलाल रोते हुए, चंदर भाई, मशीन अचानक लॉक हो गई है। मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे कुछ वक्त दे दो, मैं जर्मन कंपनी के इंजीनियर को बुलाता हूं। चंदर ने रामलाल को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। चंदर, मुझे इंजीनियर नहीं, शाम तक मेरा माल चाहिए, कहीं से भी ला। चंदर वहां से गालियां देता हुआ निकल गया। रामलाल का दिमाग फटने लगा। कंपनी वाला 2 लाख रुपए एडवांस मांग रहा था और उसे आने में 5 दिन लगते। तभी रामलाल के दिमाग में एक ही चेहरा आया, राघव। उस कबाड़ी ने ही कुछ किया होगा, या शायद सिर्फ वही इसे वापस चालू कर सकता है। रामलाल पागलों की तरह राघव को ढूंढने के लिए दुकान से भागा। अध्याय 498, फैक्ट्री का संघर्ष और खुशी का वॉइड वेल्डिंग। भाग 1, मजबूरी का इस्तेमाल। उधर फैक्ट्री में राघव और इरफान मिलकर पुरानी मोटरों से तांबा निकाल रहे थे। प्रताप कोने में गहरी नींद में था। राघव को एक लोहे के स्टैंड को वेल्ड करना था ताकि वो मोटरों को उस पर टिका सके, लेकिन उसके पास वेल्डिंग मशीन नहीं थी। वो बाहर किसी दुकान पर वेल्डिंग करवाने जाने ही वाला था कि खुशी ने उसे रोक लिया। खुशी, जिसके हाथों पर पट्टियां बंधी थी, राघव, तुम रहने दो, तुम इरफान के साथ तांबा छीलो, मैं इसे पीछे रसोई में गर्म करके जोड़ देती हूँ। राघव, तुम कैसे जोड़ोगी? इसमें 1000 डिग्री का तापमान चाहिए। खुशी, तुम फिक्र मत करो, मैं कर लूंगी। खुशी उस लोहे के स्टैंड को रसोई के अंधेरे कोने में ले गई। उसने पट्टी खोली। उसकी बाहों की नीली नसें, ग्लोइंग ब्लू वेन्स, बहुत भयानक तरीके से चमक रही थी। खुशी ने दर्द को बर्दाश्त करते हुए अपने दोनों हाथों से लोहे के उन 2 टुकड़ों को पकड़ा।
खुशी ने अपनी उस अस्थिर वॉइड ऊर्जा, अनस्टेबल वॉइड एनर्जी को अपने हाथों में केंद्रित किया। ज़ैत फ्लैश, उसकी उंगलियों से एक नीली आग निकली, जैसे वेल्डिंग टॉर्च से निकलती है। लोहा एक ही सेकंड में पिघलकर जुड़ गया। लेकिन इस वॉइड वेल्डिंग की वजह से खुशी की हथेलियां बुरी तरह जल गईं। उसके मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। उसने जल्दी से वापस पट्टी बांधी और जुड़ा हुआ लोहा बाहर ले जाकर राघव को दे दिया। राघव हैरानी से, तुमने इसे चूल्हे पर कैसे जोड़ लिया? ये तो बिल्कुल पक्की वेल्डिंग है। खुशी मुस्कुराने का नाटक करते हुए, बस जुगाड़ कर लिया। खुशी दर्द से कांप रही थी, लेकिन उसने अपनी बीमारी को राघव के लिए एक मुफ्त के औजार फ्री टूल में बदल दिया था। अध्याय 499, रामलाल की भीख माइनस सड़क पर गिरता घमंड। भाग 1, सेठ जी धूल में। दोपहर के 2 बज चुके थे। राघव नुक्कड़ पर बैठा इरफान की दी हुई चाय पी रहा था। उसके कपड़े गंदे थे और वो 50 रुपए की दिहाड़ी के सिक्के गिन रहा था। तभी वहां सेठ रामलाल भागता हुआ आया। रामलाल की सांसें उखड़ी हुई थीं। वह राघव के पैरों के पास आकर रुक गया। रामलाल कांपते हुए, राघव भाई, मेरी मशीन बंद हो गई। चंदर मुझे जान से मार देगा। प्लीज चलकर उसे चालू कर दे। इरफान हैरान रह गया कि बाजार का इतना बड़ा सेठ एक 50 रुपए कमाने वाले मजदूर के आगे हाथ जोड़ रहा है। राघव ने अपनी चाय का आखिरी घूंट लिया। वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने बहुत ही ठंडी और प्रैक्टिकल नजरों से रामलाल को देखा। कोई घमंड नहीं, सिर्फ बिजनेस। राघव, सेठ जी, मैं तो कबाड़ी हूं। आपने और चंदर ने खुद कहा था कि मुझे सीएनसी की स्पेलिंग भी नहीं आती। मैं आपके 20 लाख के डिब्बे को हाथ क्यों लगाऊं? रामलाल रोते हुए जमीन पर बैठ गया। मुझसे गलती हो गई। मैंने तेरे 1000 रुपए काटे थे ना? मैं तुझे अभी 2000 देता हूं। बस मशीन चालू कर दे। भाग 2, सीईओ की शर्तें। राघव ने अपनी जेब से एक पुराना कपड़ा निकाला और अपने हाथ पोंछे। सेठ जी, आप अभी भी बाजार के नियम नहीं समझे। जब मेरे पास कुछ नहीं था, तब मेरी कीमत 5000 थी। आज जब आपकी जान चंदर के हाथों में है, तो मेरी कीमत बदल गई है। रामलाल, जो मांगेगा दूंगा। बोल। राघव खड़ा हुआ। उसकी आवाज में वही पुराना सीईओ वाला रौब था, जो अब इस मजदूर के मैले लिबास से बाहर आ रहा था। राघव, पहली शर्त, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम्हारी उस पुरानी गोदाम वाली दुकान की चाबियां मुझे चाहिए, जहां तुम अपना कबाड़ रखते हो। आज से वो मेरा नया वर्कशॉप होगा। दूसरी शर्त, तुम कल लाला शंभुनाथ की गद्दी पर जाओगे और मेरा जो 20,000 का मूल प्रिंसिपल अमाउंट है वो तुम चुकाओगे। मेरे कर्जे का पन्ना तुम फाड़ोगे। तीसरी शर्त, तुम चंदर को नहीं बताओगे कि मैंने मशीन चालू की है। तुम कहोगे कि तुमने जर्मन कंपनी से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर खरीदा है। रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। राघव ने बिना किसी को छुए, बिना कोई जादू दिखाए, सिर्फ एक छोटी सी कोडिंग लूप से रामलाल का पूरा अहंकार, उसकी गोदाम वाली दुकान और लाला का कर्जा अपने नाम कर लिया था। रामलाल रोते हुए, मंजूर है, सब मंजूर है बाप, बस मुझे चंदर से बचा ले। इरफान जो बगल में खड़ा था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ आ गया कि ये आदमी जो 50 रुपए के पंखे ठीक कर रहा था, वो दरअसल बाजार का सबसे बड़ा मगरमच्छ था, जो छिपकर शिकार कर रहा था। कहानी का विश्लेषण, प्रैक्टिकल और स्लो बर्न सस्पेंस। द माइंड गेम। राघव ने कोई नया टूल नहीं बनाया। उसने सिर्फ अपनी कोडिंग स्किल का इस्तेमाल करके रामलाल को फंसाया और उसे अपनी शर्तों पर नचाया। इरफान की एंट्री। इरफान एक बहुत ही प्रैक्टिकल और वफादार साथी साइडकिक है, जो बाजार की राजनीति समझता है और राघव के नेटवर्क का पहला असली हिस्सा है। खुशी का डार्क सीक्रेट। खुशी अपने म्यूटेशन का इस्तेमाल वेल्डिंग के लिए कर रही है। ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इससे उसका इन्फेक्शन और तेजी से फैलेगा। लाला के कर्ज से आजादी। रामलाल की मदद से राघव अब लाला के 2000 रुपए रोज के मौत के फंदे से आजाद होने वाला है। अगले एपिसोड में राघव को अपनी नई वर्कशॉप मिलेगी। बिजनेस अब रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन चंदर को भनक लग जाएगी कि रामलाल की मशीन राघव ने ठीक की थी। चंदर का ईगो हर्ट होगा और वो राघव की नई दुकान पर सीधा हमला करने आएगा। बताइए, क्या राघव का ये दिमागी खेल और उसकी ये प्रैक्टिकल जीत आपको पसंद आई? ये रहा द सिंगुलैरिटी सागा सीजन 5 का एक और बेहद यथार्थवादी, धीमा और जमीनी स्तर का महाखंड। मुझे खुशी है कि आपको ये स्लो और प्रैक्टिकल कहानी पसंद आ रही है। असली जिंदगी में हीरो एक दिन में नहीं बनते, वे रोज गिरते हैं और रोज उठते हैं। इस भाग में राघव सेठ रामलाल को उसकी औकात याद दिलाएगा, लेकिन कोई रातों रात अमीर बनने वाला चमत्कार नहीं होगा।
बाजार का नया लड़का इरफान अब राघव का असली सहारा बनेगा और चंदर का खौफ अभी भी उनके सिर पर मंडराएगा। धूल, पसीने की बदबू और एक आम आदमी के दिमागी खेल, माइंड गेम को महसूस कीजिए। महागाथा, सेठ की दौड़, इरफान की चाय और कबाड़ का नया दरवाजा, द सेथ्स रन, इरफान्स टी और द न्यू डोर ऑफ स्क्रैप। अध्याय 495, 50 रुपए का पंखा और 20 लाख की मशीन माइनस घमंड का इलाज। भाग 1, इंतजार की सजा। स्थान, बवाना बाजार का नुक्कड़, समय दोपहर के 2:30 बजे। सेठ रामलाल राघव के पैरों में बैठा गिड़गिड़ा रहा था। उसे चंदर से अपनी जान बचानी थी और 20 लाख की सीएनसी मशीन चालू करवानी थी। रामलाल ने राघव की तीनों शर्तें मान ली थी, लेकिन राघव तुरंत उठकर रामलाल के साथ नहीं गया। राघव ने अपनी पेचकस उठाई और वापस उस 50 रुपए वाले पुराने सीलिंग फैन को खोलने लगा जिसे वो ठीक कर रहा था। रामलाल पसीने से तरबतर, राघव भाई चलना, चंदर शाम को आ जाएगा, नेताजी का माल रुका पड़ा है। राघव बिना रामलाल की तरफ देखे बहुत शांत आवाज में, सेठ जी, मैं एक दिहाड़ी मजदूर हूं। मैंने इस पंखे वाले ग्राहक से वादा किया है कि 3 बजे तक पंखा दे दूंगा। मेरी 50 रुपए की मजदूरी फंसी है। जब तक ये पंखा ठीक नहीं होता मैं अपनी बोरी से नहीं उठूंगा। रामलाल का खून खौल उठा। 20 लाख की मशीन और चंदर की मौत की धमकी सिर पर थी और ये कबाड़ी 50 रुपए के पंखे के लिए उसे धूप में खड़ा कर रहा था, लेकिन रामलाल बेबस था। भाग 2, सेठ रामलाल की दौड़। आधे घंटे बाद राघव ने पंखा कसा। राघव ने हाथ झाड़े और रामलाल की तरफ देखा। राघव, ठीक है, अब मशीन की बात करते हैं। मशीन का मदरबोर्ड हैक हुआ है। उसे फ्लैश करने के लिए मुझे एक डेटा केबल और एक पुराना कीबोर्ड चाहिए। मेरी जेब में पैसे नहीं हैं। भाग कर जाओ और बाजार से खरीद कर लाओ। रामलाल झुंझलाते हुए, अरे यार, तू पहले नहीं बता सकता था? मेरा नौकर आज छुट्टी पर है। राघव, तो खुद जाइए सेठ जी, बाजार आपका ही तो है। रामलाल, जो बाजार का सबसे बड़ा और घमंडी सेठ था, आज भरी दोपहरी में पसीना बहाता हुआ एक मजदूर के आदेश पर 200 रुपए का पुराना कीबोर्ड और केबल ढूंढने के लिए पूरे बाजार में धक्के खा रहा था। राघव ने बिना हाथ उठाए रामलाल का सारा घमंड उसके पसीने में बहा दिया था। अध्याय 496, इरफान की वफादारी माइनस बाजार की नई आंखें। भाग 1, छोटा काम बड़ा नेटवर्क। रामलाल जब तक सामान लेकर आता, इरफान चाय वाला लड़का वहां आ गया। इरफान के हाथ में एक कट्टे, बोरी में कुछ पुराने जले हुए मिक्सी के जार और पानी की मोटरें थीं। इरफान, लो उस्ताद, कबाड़ी वाले से 100 रुपए किलो में ये जला हुआ तांबा और मोटरें उठा लाया हूं। तुम इन्हें छीलकर साफ कर दो और मोटरें ठीक कर दो। मैं इन्हें शाम को पटरी फुटपाथ पर बेचकर 300 रुपए एक्स्ट्रा निकाल लूंगा। राघव मुस्कुराया। इरफान कोई पढ़ा लिखा इंजीनियर नहीं था, लेकिन उसमें बाजार की स्ट्रीट स्मार्टनेस थी। राघव के पास बिजनेस का दिमाग था, लेकिन बाजार में ग्राहक कैसे फंसाने हैं ये इरफान को पता था। राघव, इरफान, आज शाम से हम यहाँ नुक्कड़ पर नहीं बैठेंगे। रामलाल मुझे अपना पुराना गोदाम दे रहा है। तू आज से चाय की केतली के साथ साथ मेरे लिए सेल्समैन का काम करेगा। जो भी मुनाफा होगा 20% तेरा। इरफान की आंखें चमक उठीं। एक चाय वाले लड़के को हिस्सेदारी पार्टनरशिप मिल रही थी। इरफान, उस्ताद, तुम फिक्र मत करो। इस बाजार के किस दुकानदार की कौन सी मशीन खराब है और चंदर के गुंडे कब कहां चाय पीते हैं, ये सब खबर अब सीधा तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारा भाई इरफान अब तुम्हारा रेडार है। अध्याय 497, कोड की चाबी माइनस लाला के कर्ज से आजादी। भाग 1, मशीन का जिंदा होना। रामलाल कीबोर्ड और तार लेकर आ गया। राघव रामलाल की दुकान में गया। चंदर अभी तक नहीं आया था। राघव ने कोई सुपर पावर नहीं दिखाई। उसने चुपचाप मशीन का पैनल खोला, कीबोर्ड कनेक्ट किया और मदरबोर्ड के बूट मेन्यू में चला गया। राघव की उंगलियां 5 मिनट तक कीबोर्ड पर तेजी से चली। उसने वो लॉजिक लूप डिलीट कर दिया जो उसने खुद बनाया था। बीप, मशीन की स्क्रीन हरी हो गई। सिस्टम रेडी। रामलाल ने राहत की एक बहुत लंबी सांस ली। तूने बचा लिया राघव, तूने आज रामलाल की इज्जत बचा ली। भाग 2, कर्जे का अंत। राघव मशीन से हटा और रामलाल के सामने खड़ा हो गया। राघव, इज्जत बच गई सेठ जी। अब मेरा पेमेंट कीजिए। लाला शंभूनाथ की गद्दी पर चलिए। रामलाल को 20,000 रुपए देने में मौत आ रही थी, लेकिन उसे पता था कि अगर राघव ने चंदर को बता दिया कि मशीन राघव ने ठीक की है, तो चंदर रामलाल की दुकान लूट लेगा।
रामलाल ने लाला शंभुनाथ को 20,000 रुपए कैश दिए। लाला ने मुस्कुराते हुए राघव का वो अंगूठे वाला कोरा कागज फाड़कर फेंक दिया। राघव आजाद हो गया था। उसके सिर से वो 2,000 रुपए रोज के ब्याज की खौफनाक तलवार हट चुकी थी। अब वो जो भी 50 या 100 रुपए कमाएगा वो सीधे उसके परिवार के पास जाएंगे। ये उसकी पहली असली प्रैक्टिकल जीत थी। अध्याय 498, नया वर्कशॉप या नया नरक, माइनस कबाड़ का दलदल। भाग 1, चाबी का सच। रामलाल ने लाला के गल्ले के बाहर ही अपनी जेब से एक पुरानी जंग लगी चाबी निकाली और राघव के हाथ में रख दी। रामलाल, ये ले, बाजार के आखिरी कोने में गली नंबर 4 का पुराना गोदाम। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तू मेरा नाम कभी नहीं लेगा। रामलाल वहां से भाग गया। राघव खुशी, रोहित और इरफान को लेकर गली नंबर 4 पहुंचा। प्रताप अभी भी पुरानी फैक्ट्री में जंजीर से बंधा था, उसे रात के अंधेरे में शिफ्ट करना था। राघव ने चाबी से गोदाम का ताला खोला। शटर भारी था। इरफान ने मदद की। जैसे ही शटर उठा, अंदर से एक भयानक सड़ांध मारती हुई बदबू आई। भाग 2, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ग्राउंड जीरो। गोदाम में घुटनों तक कीचड़, पुराना ग्रीस और सड़ा हुआ लोहे का पानी भरा था। रामलाल ने ये गोदाम राघव को इसलिए दिया था क्योंकि ये 5 सालों से बंद था और यहाँ बाजार की नालियों का पानी भर जाता था। ये कोई दुकान नहीं बल्कि बाजार का डस्टबिन था। यहाँ बिजली का मीटर तक उखड़ा हुआ था। इरफान ने नाक बंद कर ली। उस्ताद, सेठ ने धोखा दे दिया। ये तो गटर है, यहाँ हम बैठेंगे कैसे? मशीनें कहाँ रखेंगे? खुशी ने राघव की तरफ देखा। उसे लगा राघव टूट जाएगा, लेकिन राघव के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। राघव मुस्कुराते हुए, धोखा नहीं इरफान, ये बाजार का नियम है। कोई अपनी चलती हुई दुकान मुफ्त में नहीं देता। हमारे पास लाला का कर्ज नहीं है, यही बहुत है। फावड़ा और बाल्टियां लाओ, आज रात हम गटर साफ करेंगे। कोई जादुई चमत्कार नहीं हुआ। वॉइड किंग राघव, उसकी पत्नी खुशी और चाय वाला इरफान, तीनों ने अपने पैंट घुटनों तक मोड़े और उस सड़े हुए काले कीचड़ में उतर गए। बदबू से उनकी उल्टियां हो रही थी, लेकिन उन्हें अपना साम्राज्य इसी कीचड़ पर खड़ा करना था। अध्याय 499, चंदर की पैनी नजर, माइनस खतरे की आहट। भाग 1, मशीन का सच। शाम के 6 बजे चंदर रामलाल की दुकान पर अपना माल लेने पहुंचा। माल तैयार था। चंदर हैरानी से, अरे सेठ, मशीन चालू हो गई? कैसे? रामलाल पसीना पोंछते हुए झूठ बोला। हाँ चंदर भाई, वो मैंने जर्मन कंपनी वालों को 2 लाख ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। उन्होंने वहीं से नेट के जरिए सॉफ्टवेयर अनलॉक कर दिया। चंदर ने शक भरी नजरों से मशीन को देखा। मशीन के पोर्ट में अभी भी वो कटा हुआ तांबे का नंगा तार फंसा हुआ था, जो राघव निकालना भूल गया था। चंदर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं था, लेकिन वो बाजार का पुराना गुंडा था। उसे पता था कि जर्मन कंपनी वाले मशीन में नंगे तार नहीं फंसाते। भाग 2, परछाई का पीछा। चंदर बाहर आया। उसने अपने एक आदमी को बुलाया। चंदर, आवाज नीची करते हुए, ये रामलाल झूठ बोल रहा है। मुझे पता लगाना है कि कल रात इस दुकान में कौन था, और वो सूट वाला कबाड़ी राघव कहाँ है आज? गुंडा, भाई वो सूट वाला गली नंबर 4 के बंद गटर वाले गोदाम की सफाई कर रहा है। सुना है रामलाल ने वो गोदाम उसे दे दिया है। चंदर की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। उसने पान मसाले की पीक जमीन पर थूकी। चंदर मुस्कुराते हुए, अच्छा, तो ये सूट वाला अब गटर से अपनी दुकान चलाएगा और रामलाल ने उसे मुफ्त में गोदाम दे दिया। मतलब मशीन उसी ने ठीक की है। इस कबाड़ी के पास दिमाग बहुत है, पर यह भूल गया कि ये बाजार चंदर की मुट्ठी में है। चंदर ने अभी राघव पर हमला नहीं किया, वह बहुत शातिर था। इसे साफ करने दो गटर। जब ये अपनी दुकान सजा लेगा तब मैं वहां जाऊंगा और हफ्ता प्रोटेक्शन मनी मांगूंगा। अगर नहीं दिया तो इसकी नई दुकान में आग लगा दूंगा। छोटा दुश्मन अभी हारा नहीं था, बल्कि वो अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया था। राघव की हर चाल पर उसकी नजर थी। कहानी का विश्लेषण, प्रैक्टिकल सस्पेंस, स्लो प्रोग्रेस। राघव ने कर्ज चुका दिया, लेकिन उसे इनाम में एक गटर मिला है। ये दिखाती है कि रियल लाइफ में कामयाबी कितनी बदसूरत और थकाऊ होती है। इरफान का रोल, इरफान कहानी में एक नई एनर्जी लाया है। वो राघव का सेल्समैन और बाजार का खबरी बन गया है। चंदर की चालाकी, चंदर बेवकूफ नहीं है। उसने नंगे तार से राघव का झूठ पकड़ लिया है। वो अब सीधा हमला नहीं करेगा, बल्कि राघव को पहले मेहनत करने देगा, फिर उसे लूटेगा। नो सुपर पावर, ओनली स्वेट। कीचड़ साफ करने में कोई वॉइड एनर्जी काम नहीं आई।
अगले एपिसोड में गटर साफ होने के बाद राघव और इरफान मिलकर कबाड़ से एक छोटा सा बिजनेस मॉडल शुरू करेंगे। और उधर खुशी का नीला इन्फेक्शन एक रात अचानक एक खौफनाक रूप ले लेगा जब प्रताप की भूख बर्दाश्त से बाहर होगी। क्या आप चाहेंगे कि कहानी को इसी प्रैक्टिकल और स्लो बर्न रफ्तार से आगे बढ़ाऊं?